हेलो दोस्तों, भगवान सिंह क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक जो धर्म वाला कई दिन से चल रहा था। आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म और इसके अलावा 3-4 अन्य धर्म थे, वो भी हमने आपको समझा दिए थे। आज का जो टॉपिक होगा वो इन धर्मों से ही संबंधित होगा। शायद आपके लिए मोस्ट ना रहे, वनडे एग्जाम के लिए ज़्यादा खास नहीं रहेगा, क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए जो जितना मैंने पहले बता दिया है वो आपके लिए उतना ही काफ़ी है। लेकिन अब वाकई में अगर सिविल एग्जाम की तरफ या सिविल सर्विस की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो आज की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो समझ लीजिए आपने कुछ तैयारी नहीं की। अगर आप वाकई में सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपने ये वीडियो अगर पूरी नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी के सभी इसके अंदर दिए गए हैं। और इन्हीं पॉइंट्स में से ही और जो आपके सिविल के एग्जाम में पॉइंट और जो क्वेश्चन से रखे जाते हैं वो ऐसे ही पॉइंट होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत सारे हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए तो मैं मना करूंगा। लेकिन इससे जो पहले वाले जो आपने वीडियो देखे उनके आप नोट्स बना सकते हैं। इसके लिए बस करना काम यही है कि इस वीडियो को आपको कम से कम 5 से 6 बार हर रोज, एक दिन में एक बार, ये रोज कम से कम 1 हफ्ते तक आपको डेली सुननी है, जिससे आपका जो मजबूत है, जो फैक्ट है आपके क्लियर हो जाए। मेरा आपसे बस यही कहना है कि ये वीडियो 1 हफ्ते तक आपको लगातार कंटिन्यूस आपको ये सुनना है। तो ये आपका जो धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपकी पक्की हो जाएगी और आप आराम से अपने आप में एक स्फूर्ति महसूस करोगे। तो ध्यान से सुने, एक एक पॉइंट में आपको क्लियर कराता जा रहा हूँ। अशोक का पौत्र संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। इसके गुरु आर्य स्वस्ति थे। एक एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अष्टांगिक मार्ग का मूल स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। नेक्स्ट पॉइंट, अष्टांगिक मार्गों को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 रात्र मत का संबंध भागवत धर्म से है। इसमें भगवान वासुदेव यानी कि कृष्ण को परम तत्व माना गया है। इसके बाद मेगास्थनीज, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मेगास्थनीज ने हेरिक्लीज यानी कि कृष्ण एवं डायनोसिस यानी कि शिव, हेरिक्लीज को कृष्ण और डायनोसिस को शिव की पूजा का उल्लेख किया है मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 रात्र मत में चतुर्व्यूह की पूजा की जाती है। इसमें ऊपर भगवान वासुदेव यानी कि कृष्ण का व्यू है और उसके नीचे संकर्षण यानी बलराम, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध का व्यू है। ध्यान रखेंगे, जो 5 रात्र मत है या पंचरात्र मत ये किससे संबंधित है? ये भागवत धर्म से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं। इन्हें शिव का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है आपका शिव पुराण में कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। नेक्स्ट है आपका वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक वसव नामक एक ब्राह्मण था, जो कलचुरी वंश के शासक विजय के मंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वीर शैव मत को लिंगायत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी शैव संप्रदाय के प्रवर्तक वसुगुप्त थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मतेंद्रनाथ थे। इन्होंने योगिनी कौल नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए प्रवज्या संस्कार होता है। प्रवज्या संस्कार, जो प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रामणेर कहा जाता है। श्रामणेर जब भिक्षु पद प्राप्त करता था तो उसे उपसंपदा या भिक्षुपद कहा जाता था। संघ में लाए गए प्रस्ताव को वृत्ति कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है
जब सभी भिक्षु किसी विशेष अवसर पर धर्म वार्ता करते थे तो उसे उपोसथ कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के समान हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत नियम से चलता रहता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार विश्व अनेक चक्रों में विभक्त है। प्रत्येक चक्र में 2 अवधियां हैं। प्रथम उत्सर्पणी अर्थात विकास की अवधि और द्वितीय अवसर्पणी अर्थात ह्रास की अवधि। इन्हीं चक्रों में 24 तीर्थंकर सहित 63 सलाका पुरुष यानी कि महान पुरुष निवास करते हैं। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित यापनीय संप्रदाय था। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित यापनीय संप्रदाय था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थल है जो बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। नेक्स्ट आपका कौशाम्बी जिले में स्थित प्रभासगिरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। यह स्थल जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। 14 वर्ष पूर्व नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 14 वर्ष पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माने जाते हैं। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बुद्ध के जीवन से अवंती एवं गांधार राज्यों का संबंध नहीं था। नेक्स्ट है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। नेक्स्ट है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। बौद्ध शैलकृत कला के अंतर्गत चैत्य स्तूप पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। दोस्तों इसमें आपके कम से कम 50% पॉइंट तो वही लौट करके आ रहे हैं जो हमने आपको पढ़ा दिए हैं। कुछ नए नए और 50% प्लस हैं। अब आधा नहीं आधे से ज़्यादा ही बैठेंगे। हमने आपको बताया था जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे उसे चैत्य कहा जाता था, जहाँ पर रहते थे और उनको क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिए हैं। बस ये आपको क्या करना है, इनको सिर्फ एक अच्छी तरीके से सुनना है। सुल्तानी युग में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया था। बौद्ध का ज्ञान प्राप्त स्थल बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका अशोक के रोमनदेई लघु स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सांची स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन घटना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट गुप्तकालीन मूर्ति कला के अंतर्गत बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति बनाई गई है। इसका तात्पर्य तपस्या की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा धरती का आह्वान करने के लिए प्रयुक्त की जाती थी ताकि उनकी मार कामदेव जैसे तत्व तपस्या में विघ्न डालने वाले तत्वों से अपनी रक्षा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा किया गया, प्रतिमाओं को पूजा गया, वे थे महात्मा बुद्ध। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला मंदिर शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है। यह लगभग 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बिहार स्थित नवनालंदा महाविहार वर्तमान समय में बौद्ध अध्ययन का केंद्र है। 1951 में बिहार सरकार ने इसे नालंदा में स्थापित किया था। इसी केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान केंद्र हैं। चीनी मान्यता के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने प्रथम शताब्दी में चीन की यात्रा की और यहाँ लोगों को बौद्ध शिक्षा प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश मृगवन अर्थात सारनाथ में दिया था। भारतीय कला में बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध ने यह नियम बनाया था कि वर्षा काल में संघ के सदस्य प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, बल्कि एक स्थान पर रहकर धर्मवार्ता एवं विश्राम करेंगे। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पबरन नामक समारोह का आयोजन करते थे। भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मौर्योत्तर काल में कुषाण शासक कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तिब्बत में हुआ। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय कंग्यूपा से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, महायान संप्रदाय में अनेक बोधिसत्व हुए। इनमें से एक थे अवलोकितेश्वर, इन्हें ही पद्मपाणि के नाम से जाना जाता था। आपका लास्ट पेज रह गया है, इनका विशेष गुण दया है, पद्मपाणि का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मैत्रेयनाथ को भावी बोधिसत्व कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भागवत धर्म के अंतर्गत शक्ति के रूपों की संख्या 9 बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख है। आई रिपीट दिस, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख है। नेक्स्ट है आपका, भागवत धर्म को संबंधित एक देवता बलराम को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवत गीता मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देव की पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। यहाँ घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कृष्ण को भगवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्राचीन काल के, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्राचीन काल के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यानी चारों युगों के नाम। कृत यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों के नाम, ये युगों का चक्र बताया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भगवतों ने प्रारंभ किया। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। देव और उसकी शक्ति का योग। आई रिपीट दिस, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। देव और उसकी शक्ति का योग। तो दोस्तों
ये जो मैंने पॉइंट आज आपको बताए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं महा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको आप बार बार जो मैंने एक बात कही है और उसी को आप फॉलो करिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है, इस वीडियो को डेली ही, ये एक हफ्ते तक, आपको ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुल 15 मिनट की वीडियो है और ये आपको वीडियो ये डेली ये कम से कम एक हफ्ते तक लगातार पढ़नी है और ये आपको ऐसे रट जाएगी उंगलियों पर। और फिर देखिए आप अपना कैसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये हमारा जो धर्म से संबंधित जो भी प्रोग्राम था वो पूरा समाप्त हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारा महाजनपद। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।